एवरीवन, दिस इज जुबैर द चार्ट वुल्फ। आज मैं एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि लाइक रात हो गई थी बट नींद नहीं आ रही थी। सो वॉज जस्ट लाइक चलो मार्केट थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। सो मैं मार्केट में बैठा हुआ था, एक ट्रेड प्लेस करा मैं। तो एक ट्रेड चल रहा है मेरा अभी, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन। अभी जो है ये वाला एक ट्रेड चल रहा, तो जो ऑलमोस्ट डेस्टिनी पे आने वाला है इन्हें अराउंड 1:8 का इसको रिवॉर्ड है। सो ये एक ट्रेड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो मेरा लाइक पिन पॉइंट उसका व्हाट वी से प्रॉपर लिक्विडिटी एंड ऑल वो सब एनालिसिस देख के करके ये ट्रेड लिया सो। सो व्हाट इफ के अगर मैं इंस्टेड ऑफ सेलर मैं फोमो में आके बायर रहता, ओके। तो वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा हटा देंगे साइड में। अगर मैं इंस्टेड ऑफ सेलर मैं फोमो में आके अगर बायर रहता मैं यहाँ पे, वही बिकॉज बायर रहने का रीज़न मेरे पास 2-3 रीजन है यहाँ पे। पहला रीज़न ये था कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करके आ रहा है, जस्ट लाइक एकदम बेसिक रिटेलर जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे ट्रेड करते, ठीक है। बेसिक एकदम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, इसका सपोर्ट बना है, फिर यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, रेसिस्टेंट पे गया, फिर यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करा। तो सेम एज मैं अगर एज ए बायर रहता इंस्टेड ऑफ सेलर, मैं बायर रहता तो मैं यहाँ पे शायद ट्रेड प्लेस करता यहाँ पे, क्योंकि ये तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी मेरी। मैं यहाँ पे देखा था मार्केट को, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता था, बट ये भी मिस हो गया, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली प्लेस करता मैं। रीज़न रीज़न 1, यहाँ पे एक बायर है। रीज़न 2, यहाँ पे एक बायर है। रीज़न 3, ऊपर की लिक्विडिटी ले लेके आ रहा है इन्हें। तो ये मेरा बेस्ट ऑप्शन रहता था अगर मैं थोड़ा इसको रिप्ले करके थोड़ा वो करूँ मैं, तो यहाँ पे ठीक है। तो अब मेरे को नहीं मालूम मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ओके। आगे क्या होने वाला है मेरे को नहीं मालूम, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार बायर आ गया, उसके बाद फिर से सेलर आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड टाइम पे एंट्री बनाता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ओके। क्या बोल के भाई, एक बार बायर आ गया, तो अगर दूसरी बार बायर आ रहा और उसका एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन हो रहा, तो मैं इसका बाइंग करता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट हमारे साथ खेलता कैसा, फोमो में कैसा आते एक रिटेल ट्रेडर्स, और फोमो में आके अकाउंट ब्लो कैसा करते, वो वाला दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट्स प्ले। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करने का मैं वेट कर रहा हूँ, तो एक ग्रीन कैंडल मेरे पास फॉर्म हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा जाता हूँ, एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे मैं जो है ना प्लेस कर देता हूँ, ओके। और इसका जो एसएल है मैं ये कैंडल के नीचे लगाता हूँ, नियर बाई दिस, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू सी कि मेरा ट्रेड जो है यहाँ पे अभी चलना शुरू हुआ, लाइक लेट्स गो। अभी यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा, ठीक है। एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना रहा, एक और अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हुई, क्या हुई कि जैसा मेरा प्रॉफिट में चला ट्रेड अराउंड 1:3 के 1:4 के आसपास दिया, उसके बाद मैं इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर लेवल्स, इसके ऊपर जो है ना और ऊपर में है लेवल्स। लेकिन मैं क्या करा यहाँ पे, एग्जिट नहीं करा, वही बिकॉज मेरे को कन्फर्मेशन है कि कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बायर है, यहाँ पे भी बायर है, यहाँ पे भी बायर है, तो ये मेरे को प्रोटेक्ट कर लेता बोल के एक वो है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ असल गेम यहाँ पे अब शुरू होता। लेट्स गो। अब देखो यहाँ पे जो है मेरे को एक फोमो क्रिएट करा है इन्हें पहले, कि भाई हर सेलिंग के बाद जो है एक बायर आ रहा और मेरा जो है ना प्रॉफिट में दिखा रहा बोल के, ठीक है। अब फिर से सेलर आया, अब देखो क्या होता है, फिर क्या होता, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती, देखो फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो अब मेरे को फिर से कॉन्फिडेंस आया कि हर रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बन रही, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता मालूम, हमारा फोमो ट्रिगर होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये बोल के सोचते भाई ये तो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है, ये गया तो फ़र्क नहीं पड़ता बोल के, लेकिन अगर यहाँ पे तो हमारे एसएल इसके नीचे है, राइट, ये कैंडल के नीचे रहते एसएल्स हमारे। अब देखना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करा मार्केट, क्या करा, एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। एक रेड कैंडल बनाया, हमारी मेमोरी क्या है, एक रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाता, प्रॉफिट में जाता। इफ़ यू सी दिस कैंडल,
रेड कैंडल के बाद इन्हें ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, फिर इन्हें बनाया सीधा एक हैमर जो हमारे एसएल के नीचे है सीधा, लाइक ठीक है। इन्हें मेरे को मेरी एंट्री पॉइंट जो है मेरा C2C कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी निकलने नहीं दिया, मेरे को वो ऑप्शन नहीं दिया। अब यहाँ तक नहीं है, अब देखो अब क्या हो रहा मालूम, हमारी मेमोरी क्या हो रही, एक रेड कैंडल के बाद फिर से ग्रीन बन रहा और प्रॉफिट में जा रहा, ठीक है। अब ये हैमर बनने के बाद ये फील हुआ कि सेलर तो आ गया, एसएल यहाँ पे हिट करा, तो इसके बाद की कैंडल फिर से ग्रीन बनना है। ओके ओके, तो अब हम क्या करते, फिर से एंटर करते, क्या बोल के भाई ऊपर का तो लेवल है, फिर से ग्रीन का, अब देखो स्टार्टिंग तो ग्रीन हुआ, ठीक है। इफ़ यू सी ये तो विक दिख रही, अब ये तो रिप्ले मोड में है इसलिए एकदम फास्ट बन जाती कैंडल, लेकिन जब कैंडल फॉर्म होते रहती तो जब ये विग है ये ग्रीन में दिखता आपको, तो हम क्या करते फिर से लेते, लेकिन ये करते सबसे बड़ी गलती एज ए रिटेलर ट्रेडर्स। अब देखो यहाँ पे जो है ना, तुम्हारा उन्हें एंटर करने के बाद एसएल लगाने का भी ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे तो भी ऑप्शन था, यहाँ पे देखो तुम्हारा सीधा अकाउंट ब्लो, एसएल का भी ऑप्शन नहीं दिया। अब ये सब हो रहा सिर्फ विद इन ए मिनट, 1 मिनट में हुआ। अब नेक्स्ट कैंडल देखना, फिर यहाँ बनी ग्रीन में बनी, फिर से रेड में सीधा। अब यहाँ पे देखो इतनी खतरनाक तरीके से मार्केट तकरीबन 500 600 पॉइंट 600 700 पॉइंट तक फॉल कर दिया था मार्केट। यहाँ पे चीज़ ये है कि मार्केट फोमो यहाँ पे इमोशंस के साथ कैसा खेल रहा। यहाँ पे अगर ये वाली रेड कैंडल बन रही तो तुम्हारा मालूम हो रहा ये वाली रेड कैंडल पे कि चलो मेरा पॉइंट आ गया, मेरे को अब निकलने का है बोल के, ठीक है। तो तुम इजीली एग्जिट कर लेते एज ए रिटेलर ट्रेडर्स, तुम यहाँ पे इजीली एग्जिट कर लेते कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे एंटर करा, मेरा प्राइस फिर से नीचे आ गया, मैं क्लोज कर लेता हूँ बोल के। लेकिन एक बार तुम्हारा ये वाले पॉइंट पे कॉन्फिडेंस आने के बाद जब तुम्हारा ये वाली रेड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखती, जब तुम एग्जिट नहीं करते वहाँ पे, जब क्या करता वाला मार्केट, जब ऐसी छोटी कैंडल नहीं बनाता, जब एक ही बार में बड़ी कैंडल बनाता और तुम्हारा सीटीसी नहीं सीधा तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक कर देता, जब अगर तुम्हारा एसए लगे हुआ नहीं है तो दिस इज हाउ मार्केट फर्स्ट मैनिपुलेट रिटेलर माइंड्स देन प्ले विद देयर इमोशंस, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, मैं था सेलर में, कहाँ गया इन्हें, ओके। सो मेरा ट्रेड था यहाँ पे अराउंड इसके पास। तो इफ़ यू सी कि थोड़ा एनालिसिस तुम्हारा कितने बड़े प्रॉफिट्स तक ले लेके जा सकता। इफ़ यू सी दिस ट्रेड इज गिविंग मी अराउंड 1:11 and I am not consider myself as a profitable trader till yet. Why? Because these are the just a figures, okay. If you see on my board ये 1:11 का ट्रेड है। if I show you 1:21 1:13, so these are the trades which I place, like बहुत सारे थोड़े कंफर्मेशंस एंड थोड़ा वेटिंग, थोड़ा पेशेंस के साथ ये चीज़ें जो है ईजीली अचीव हो जाते हैं, बट मेक श्योर करना कि ऐसे मैनिपुलेशन के अंदर ट्रैप नहीं होना बस। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑन अनदर वीडियो।